उधर भारत ने दिखा दिया कि वो अब एक बड़ी विश्व शक्ति बन गया है। G20 की सफल कामयाबी से दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। G20 का 2 दिनों का सम्मेलन सुपरहिट रहा। कूटनीति के मोर्चे पर बड़े बदलाव लाने पर कई बड़े फैसले हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति इतनी असरदार, धारदार रही, ये साफ साफ दिखी। पहली बार अफ्रीकी यूनियन को G20 की सदस्यता सौंपी गई। रूस यूक्रेन युद्ध के साइज से भी G20 को दूर रखने में भारत कामयाब रहा। चीन रूस दोनों की भागीदारी रही। बायोफ्यूल अलायंस का ऐलान हुआ। चीन को झटका भी दिया गया। इटली ने बेल्ट एंड रूट इनिशिएटिव से खुद को अलग करने का संकेत दिया है। तो G20 के जरिए पूरे देश ने भारत का दम देख लिया। पूरी दुनिया को भारत ने संदेश दे दिया कि दुनिया की अगुवाई करने के लिए भारत तैयार है। G20 का कार्यक्रम सफल रहा और इस सफलता के बाद प्रधानमंत्री मोदी इंटरनेशनल मीडिया सेंटर पहुंचे। यहां आज तक ने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि क्या वो कुछ कहना चाहते हैं, तो जवाब में प्रधानमंत्री ने सबका धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बधाई। आप कुछ बोलेंगे प्रधानमंत्री जी? सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बधाई। आप कुछ बोलेंगे प्रधानमंत्री जी? सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बधाई। आप कुछ बोलेंगे प्रधानमंत्री जी? सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बधाई। आप कुछ बोलेंगे प्रधानमंत्री जी? सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी आपको। तो G20 सम्मेलन खत्म हो गया है, लेकिन बैठकों का सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ है। किस तरीके की उपलब्धि G20 की रही? 10 बड़ी उपलब्धियों में अगर हम आपको बताएं तो भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात कही गई है। बायोफ्यूल अलायंस का ऐलान किया गया है। साउथ ग्लोबल पर फोकस बना रहे, ये तय किया गया। अफ्रीकी संघ को सदस्यता मिल चुकी है और अब अगली बार जो बैठक होनी है उसमें वो शामिल भी होंगे। जंग पर संतुलित नजरिया होना चाहिए। समावेशी विकास पर सहमति होनी चाहिए सब, और एक राय से दिल्ली घोषणा पत्र पर सबकी सहमति बनी है। साझा बयान जो हुआ, यूएनएससी में भारत की मजबूत दावेदारी है, उसका हिस्सा भी भारत बनना चाहता है। हरित विकास समझौते पर सहमति बनी है और 10वीं अगर बड़ी उपलब्धि देखें तो आतंकवाद पर सख्त संदेश देना है और आतंकवाद के लिए, किसी भी प्रकार के आतंकवाद के लिए कोई भी देश तैयार ना हो, उसका समर्थन ना करे, इसको लेकर भी सहमति बनी है। रूस अमेरिका को एक साथ साधा है। कूटनीति का दम जो दिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति बनाना, जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, क्या वो सहमति बन पाएगी सबके बीच, लेकिन वो सहमति बनी। निजी रिश्तों का इस्तेमाल कर सहमति बनाई गई है, जो प्रधानमंत्री की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखी जा सकती है। अगर अलग सोच के देशों को एक मंच पर लाए हैं प्रधानमंत्री, दुनिया को विकास का मंत्र दिया है कि सबको साथ आना होगा, तभी सबका विकास होगा और सबके विश्वास से ही होगा, सबके प्रयास से ही होगा। शांति की दिशा में सबसे मजबूत पहल भारत ने उठाया है। युद्ध को लेकर रूस और यूक्रेन के जो युद्ध है उसका स्टैंड भारत ने हमेशा से एकदम साफ रखा कि युद्ध से किसी चीज का समाधान नहीं है, और जब बैठकें हुई तो उसमें भी इस बात को रखा गया। यूक्रेन युद्ध का सीधा जिक्र तो नहीं, लेकिन समग्र विकास और शांति की बात इस घोषणा पत्र का हिस्सा रही। ध्रुव विरोधी देशों की बात एक साथ आती नजर आई है। देशों की अखंडता, संप्रभुता पर जोर इस घोषणा पत्र में दिया गया है। आतंकवाद तो सबसे बड़ा खतरा सिर्फ भारत के लिए नहीं, सभी देशों के लिए। अशोक सिंघल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक, G20 सम्मेलन तो खत्म हो चुका, लेकिन इसके साथ साथ एक नया दौर भारत का जरूर शुरू हो चुका है। जिस तरीके से भारत ने यहां नेतृत्व किया, भारत ने यह दिखा दिया कि हम में कितना दम है, और साझा सहमति बना पाना ये एक बड़ी उपलब्धता के तौर पर देखा जाएगा। बिल्कुल बेहद कामयाब G20 समिट रहा। ये तमाम जगह चर्चा और ये तमाम जो G20 के सदस्य आए थे, चाहे जो बाइडेन हो, यूके के प्राइम मिनिस्टर हो, तमाम लोगों ने तारीफ की जिस ढंग से आयोजन किया, मेजबानी की भारत ने इस पूरे आयोजन की। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो विजन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको आगे बढ़ाने में वो कामयाब रहे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसके साथ वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा जो थीम था, इसके ऊपर सब लोग अप्रिशिएट कर रहे थे। भारत की जो पूरी सोच थी, जो भारत ने जो छोटे और गरीब और विकासशील देशों का एजेंडा था, उनको आगे बढ़ाने में कामयाबी मिली। दूसरा जो भारतीयता की बात है,
भारतीयता की जो एक छवि थी, एक छाप थी, चाहे वो सभ्यता हो, संस्कृति हो, इतिहास हो, उससे भी रूबरू कराया गया। आप देखिए तमाम लोग यहाँ आए तो उन्होंने भारतीय संस्कृति को देखा नजदीक से। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये थी कि भारत ने इस G20 में ये कहा कि ये राजनीतिक मुद्दों पे डिस्कस करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, हमको आगे बढ़ना होगा, मानव केंद्रित विकास की ओर आगे बढ़ना होगा। तो ये कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल, ये तमाम चीजें उन्होंने साफ तौर से भारत ने कही कि ये वक्त है आगे की जो पीढ़ी आ रही है उनके लिए काम करने का, उनके बारे में सोचने का। और सिर्फ भारत की जो इमेज थी, एक चैंपियन के तौर पर भारत इसमें निकल के आया कि जो G20 समिट हुई, जो जिनकी बात नहीं सुनी जाती, जिनके लिए बात नहीं की जाती, तो उनका चैंपियन के तौर पे प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो G20 सम्मेलन तो खत्म हो गया, लेकिन जो बैठकों का सिलसिला है वो खत्म नहीं हुआ। बात उसकी, आज प्रधानमंत्री की मुलाकात सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से हो रही है। एनर्जी और डिफेंस के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण समझौते हो सकते हैं, नजरें इस बात पर भी टिकी हुई हैं। तो ये महत्वपूर्ण मुलाकातों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से हो रही है। अब मुद्दे क्या हो सकते हैं इसमें? दो मुद्दे महत्वपूर्ण दिखते हैं, एक एनर्जी और दूसरा डिफेंस। एनर्जी और डिफेंस के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मजबूत और रिश्ते कैसे हों, महत्वपूर्ण समझौते कैसे हों, आज जो बातचीत होगी उस पर ही ये टिका है। क्राउन प्रिंस की भारत की राजकीय यात्रा पहली 2019 में हुई थी, दूसरी 2023 में। और 2023 में जब अब आए हैं तो एनर्जी और डिफेंस, ये दो क्षेत्र जिसमें महत्वपूर्ण समझौते की उम्मीद दिख रही है। रणनीतिक भागीदारी की बात हुई थी पिछली बार जब वो पहुंचे थे 22 और 23 में। करीबन $52 बिलियन का कारोबार भारत और सऊदी के बीच में। तेल पर निर्भरता कम करना चाहता है सऊदी अरब, भारत को नए ट्रेड पार्टनर के तौर पर देखता है। तो G20 के सफल आयोजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति के कई फैन बन गए होंगे, पर इस आयोजन के दौरान विदेशी मेहमानों में उनके स्टाइल के कई फैन नजर आए। यूक्रेन से लेकर अमेरिका के डेलीगेट्स भारत मंडपम के क्राफ्ट्स बाजार में मोदी जैकेट की शॉपिंग करते दिखे। Do you know what this jacket is called? It's Modi jacket. Narendra Modi. Narendra Modi's jacket. Yes. It's the same style. Are you planning to buy it? Yeah, I would love to. Yes. I like, yes, to be like smart, to look like smart like Prime Minister Modi. He's amazing. He's a great politician. खादी भारत की पहचान और यहाँ पर चरखा काटने का भी एक अनुभव आप दे रहे हैं जो डेलीगेट्स आते हैं। यस यस यस। कैसा रहा है रिस्पॉन्स? आप जानते हैं खादी हमारे देश की विरासत है, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में G20 के इस आयोजन में विदेशी मेहमानों के लिए खादी का ये स्टॉल आकर्षण का केंद्र है। यहाँ की गुजरात की पटोला साड़ी, बनारसी साड़ी, कांजीवरम, इस तरह से हमारे पश्मीना शॉल, हमारे खादी ग्रामोद्योग के उत्पाद 1,35,000 करोड़ की बिक्री इस साल, 9,54,000 लोगों को रोजगार। ये ऐतिहासिक ऊंचाइयों को खादी छू रहा है। तब माननीय प्रधानमंत्री जी के विशेष स्नेह से खादी के स्टॉल पे हमारे विदेशी मेहमानों का जमावड़ा लगा हुआ है और खादी उत्पादों को खरीद रहे हैं। विशेष तौर पर मोदी जैकेट को लेकर विशेष आकर्षण है। Have they told you about this jacket? They told me that Mr. Modi, Prime Minister Modi. Right. He wore this. I heard that. Yeah, so beautiful and beautiful. So you've already bought that. Where are you They from? gave me a gift. Oh, they gave it. Yeah, yeah, I'm from Arizona, USA. Yeah. You're from USA. And they've told you about this jacket? No, No. please tell me. No. The Prime Minister wears the same. Really? What an honor. So, if I wear this and this, I can be like our Prime Minister.